नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सिंक में जूठे बर्तन देख बहू का गुस्सा चढ़ा सातवें आसमान पर। नेहा को रात से ही बदन दर्द हरारत लग रही थी। उसने महसूस किया कि सुबह के 5 बजे शरीर तपने लगा। मेहुल, सुनो ना, थर्मामीटर उठाकर देना, लगता है बुखार चढ़ गया है। पास में सोते पति से बोली, क्या है, सुबह की नींद खराब मत करो। बेरुखी से करवट लेते हुए बोला, उठो ना, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। उसके ना सुनने पर खुद ही दराज से थर्मामीटर निकाल चेक किया तो 102 डिग्री देख चौंकी। बुखार की दवाई खा ठंडे पानी की पट्टी सर पर रख लेट गई। बदन दर्द इतना था कि कहारने की आवाज अपने आप मुंह से निकलने लगी। आ ऊ हद है, दिन भर मेहनत करो और चैन से सोने भी नहीं देती। बोल तकिया कान पर रख सो गया। स्नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। सोचा, कैसे बेदर्दी लोग होते हैं। पत्नी दर्द से तड़प रही है, एक बार ये तो नहीं पूछा क्या हो रहा है, पर चिल्लाकर यह जरूर बता दिया कि मुझे तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। आज से समझ में आ गया, अगर आप अपनी कदर नहीं करेंगे तो लोग आपकी बेकदरी जरूर करेंगे। मगर इस बार घर पर दवा और घरेलू नुस्खे नहीं लेगी, डॉक्टर की जांच जरूर करवाएगी। सोचते हुए उसकी नींद लग गई। बहू, आज क्या चाय नहीं मिलेगी? भाभी, मुझे कॉलेज जाना है, टिफिन कहाँ है? बोल। सास और ननद दोनों दरवाजा पटकने लगी। अरे क्या है, आप लोग क्यों चिल्ला रही हैं? उसे बुखार है, अभी भेजता हूँ। भाई की बात सुन नीता बोली, भाभी तो हर कभी बीमार पड़ जाती है। हाँ, पता नहीं सी बीमार लड़की गले पड़ गई है। जरा सा काम होता है घर में और जब देखो नाटक नौटंकी चालू। नेहा सब सुन चुकी थी, पर हिम्मत ही नहीं हुई कि उठकर रसोई तक पहुंच सके। फिर कुछ देर बाद धीरे से उठकर रसोई में पहुंची। चाय नाश्ता बन चुका था, पर उसके लिए ना चाय थी ना नाश्ता। थे तो सिर्फ जूठे बर्तन, वो भी प्लेटफॉर्म पर बिखरे पड़े थे। चाय का पतीला गैस पर ही पड़ा। प्लेटफॉर्म पर छानते वक्त गिरी चाय भी फैली थी। आटा, तवा, चकला, बेलन सब देख ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर काम को बढ़ाया गया है या फैलाया गया है। सिंक में बर्तनों का ढेर लग चुका था, जबकि रात में ही सब साफ सफाई करके ही सोई थी। उसकी रुलाई फूट पड़ी। मायके में कैसे वो जरा सा छींक देती थी तो मम्मी पापा हाय तौबा मचा देते, बिस्तर से नीचे नहीं उतरने देते थे। जूस, फल, सूप सब अपने हाथों से पिलाते, पर माँ ने विदा होते वक्त एक सीख भी दी थी, बेटा, सास ससुर की सेवा में कभी कमी मत रखना, पर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ भी मत करना। वहाँ हम नहीं होंगे, इसलिए अपना ध्यान स्वयं रखना। पर कहाँ रख पाई अपना ध्यान, करती रही सेवा, यही बड़ी गलती थी उसकी। बहू 12 बजने आए, अब उठी हो? माँ जी, मेरी तबीयत खराब है। अरे ज़्यादा आराम करोगी तो तबीयत खराब ही तो होगी। समय पर उठा करो, फिर देखो कैसे बढ़िया रहती हो। और और ये जो रोज तुम अपने मायके में फोन करती हो, रात रात भर मोबाइल चलाती हो ना, उसी का नतीजा है। साड़ी का पल्ला कमर में खोसते हुए बोली, समय पर खाया करो, सोया करो, अपना ध्यान रखा कर। ये नहीं बोली, और जो ये दिन भर फोन मोबाइल में आके गड़ाई बैठी रहती है, वो इन्हें कौन बताए? स्नेहा मन में सोची। अच्छा, वो सब फालतू बातें छोड़ो। बहू, दाल चावल, भिंडी, रायता, रोटी, दोपहर के खाने की तैयारी कर लो। सादा खाना बना लो,
ज़्यादा देर नहीं लगती। और शाम के लिए मलाई कोफ्ता, दही बड़े, इमली की चटनी और तुमसे पूरी तो बनेगी नहीं, प्याज के परांठे सेक देना। देर ही कितनी लगती है, सब झटपट बन जाता है। माँ जी, इतना सब शाम को खाने के लिए क्यों? बहू, मेरी बहन आ रही है, तुम्हारी शादी पर नहीं आ पाई थी। जीजी की बाईपास सर्जरी हुई थी, इसलिए अब आ रही है। तुम अच्छे से तैयारी करना, कहते हुए पड़ोस में टहलने चली गई। स्नेहा मेहुल की शादी को साल भर होने आया। घर में सास ससुर एक छोटी ननद नीता को देख उसके पिता ने सोचा, छोटी फैमिली है, स्नेहा को परेशानी नहीं होगी। लेकिन स्वीता जी के घर आए दिन उनके मायके वाले आते रहते, कभी उनकी 3 बहनों में से कोई तो कभी और 3 भाई में से बड़ा परिवार है उनका तो। कभी कोई बच्चे पेपर देने के बहाने कस्बे और गांव से चले आते, फिर करते रहो रहने खाने की व्यवस्था। कुछ दिन पहले उनके भाई भाभी आकर गए थे, जो 15 दिन खातिरदारी करवा कर गए थे। सासू जी बहुत तेज हैं, ससुर जी चुपचाप बैठे तमाशा देखते रहते, क्योंकि उनकी चलती नहीं थी। तभी से स्नेहा को बराबर कमजोरी और बुखार आ रहा था, पर घर के और सास के दबाव में दवाई खा चुपचाप काम करती रही। लेकिन अब बस बहुत हुआ। सासू माँ पति को कभी समझ नहीं आने वाला कि वो कभी एक इंसान है, मशीन नहीं। कुछ सोच दोपहर का खाना बना, शाम को चुपचाप कहीं निकल गई। श्वेता जी शाम 5 बजे रसोई में कुछ हलचल न होते देख चिल्लाने लगी, नीता देख तो तेरी भाभी कहाँ है, खाने की कोई तैयारी भी नहीं करी। नंदा मासी कभी भी आती होगी, भाभी कमरे में नहीं है, फोन भी कर रही हूँ, उठाती नहीं। इतने में नंदा जी पहुँची और श्वेता कैसी हो? बढ़िया हूँ दीदी, आप हाथ मुँह धोकर बैठो, मैं चाय नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। दोनों माँ बेटी की भागम भाग देख नंदा जी पूछ बैठी, तेरी बहू कहाँ है? जीजी वो बाजार गई है, अभी आती होगी। श्वेता जी बात संभालते हुए बोली। इतने में स्नेहा भी आ गई, उसने भी सबके साथ बैठ चाय नाश्ता कर लिया। उसे देख अपनी बहन के सामने कुछ बोल नहीं पा रही थी, पर दिल में ज्वाला और आंखों में शोले बरस रहे थे। पर होठों पर झूठी मुस्कान लिए सामने बैठी थी। जैसे ही स्नेहा कमरे की तरफ गई, सीधा दोनों सास ननद उसके पीछे पीछे हो ली। क्यों बहू, ये सब क्या है? कहाँ गई थी? माँ जी डॉक्टर के पास गई थी जांच करवाने कि मुझे बुखार बार बार क्यों आता है। बस करो बहू, हमें मत बताओ, सब घूमने के बहाने हैं, कामचोर हो गई हो तुम। स्नेहा समझ गई, अब ना बोली तो कभी नहीं बोल पाऊंगी। माँ जी, मुझे बुखार, पोषण की कमी और कमजोरी के कारण आ रहा है। ये देखी मेरी सारी रिपोर्ट, खून की कमी भी बताई है। अब आप ही बताएं, इसमें कामचोरी कहाँ है? आप तो मुझे बीमारी में भी सिर्फ काम का ही बोलती हैं, कभी ये नहीं कहती कि बहू खाना खा ले, आराम कर ले। सारा दिन रसोई के काम करने के बाद मेरे हिस्से में सिर्फ पति की जूठन और बचा कुचा ही आता है। आप ही बताएं, पेट्रोल के बिना तो गाड़ी भी नहीं चलती, फिर मैं कैसे बिना खाए पिए चलूंगी? बगैर आराम किए चलती रहूं, उस पर आपकी मेहमानी तो कभी खत्म ही नहीं होती। इतना ही है तो होटल ले चलते सबको, या मंगवा लेते हैं। ऊंची आवाजों सुन नंदा मौसी वहां आ चुकी थी। अरे छोटी, तुम तो खुद अपनी सास से इतना परेशान रहती थी, न जाने मुझसे कितनी बार शिकायतें किया करती थी कि वो तुमसे घर का सारा काम करवाती है और तुझसे प्यार के 2 बोल नहीं बोलती।
यहाँ तक कि बीमारी में भी तुम्हें सारा काम करवा कर ही मानती थी। फिर भी आज अपनी बहू को तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हो। शर्म करो, बहू भी किसी की बेटी है। कल को नीता के साथ भी ऐसा हुआ तो तुम सहन कर पाओगी? नहीं ना, फिर बहू तो तुम्हारा साथ हर पल देने वाली है। उसके साथ ऐसा व्यवहार सरासर गलत है। आगे तुम अपना बुढ़ापा ही बिगाड़ रही हो। ऐसा करके अपनी बहू को इंसान समझो, ना कि मशीन। दीदी, सच मुझसे बड़ी भूल हो गई। आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना कल को सास बहू के रिश्तों में खाई बनते देर नहीं लगती। तुम आराम करो, अपनी तबीयत पर पूरा ध्यान दो। हम मिलकर खाना बना लेंगे। नीता अभी अनार चुकंदर का जूस तुम्हारे लिए बना कर लाती है, और मेहुल को भी अच्छे से समझा दूंगी कि तुम्हारी सेहत का पूरा ध्यान रखे। स्नेहा कुछ खुद के लिए आवाज उठा। खुश थी तो कुछ नंदा मौसी जी, मैं आपका एहसास होने का आभास महसूस कर मन ही मन उन्हें धन्यवाद दे रही थी। भी हाथ उठाकर उसे स्वस्थ रहने का आशीर्वाद दे रही थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।